ब्रह्मांड के उद्गम को स्त्री शक्ति से मानने वाले सनातन धर्म में 10 देवियों का एक ऐसा समूह है जिनको 10 महाविद्या कहा जाता है। अघोर पंथ, नाथ पंथ, शक्त पंथ और तांत्रिकों के पंथ में माता के ये 10 रूप प्रचलित हैं। यह लोग माता के 10 रूपों की ही पूजा और आराधना करते हैं, पर जिन लोगों को इन देवियों के बारे में नहीं पता वे इन देवियों के चित्रण को देखकर या तो डर जाते हैं या निंदा करते हैं। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महान दैत्य मधु और कैटब का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। सिद्ध प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। माँ काली के बाद स्थान आता है माँ तारा का। तारा माँ का स्वरूप माँ काली से मिलता है, बस यहाँ पे माता का पेट मटकी की तरह दिखाया जाता है। माता का यह रूप तांत्रिकों के बीच बहुत ही पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ पर सती जी के नेत्र गिरे थे वहाँ पर नयन तारा या तारापीठ माना जाता है। इसके बाद आती है त्रिपुर सुंदरी, जिनको ललिता या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी नाम को अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरा में माता सती के वस्त्र गिरे थे, इसीलिए इनके नाम में त्रिपुर है। और ये 16 साल की ही देवी है, इसीलिए इनको सुंदरी भी कहा जाता है। इनके 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। भुवनेश्वरी का अर्थ है भुवन मतलब ब्रह्मांड और ईश्वरी का मतलब है शासक। तो जो ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है उनको माँ भुवनेश्वरी कहा जाता है। इसके बाद आती है माता जन्मस्ता। इन्होंने अपने ही सिर को काट कर बाएं हाथ में अपना सिर लिया हुआ है, दाएं हाथ में एक खड़क है। इनके कटे हुए धड़ से 3 रक्त की धाराएं निकल रही है। एक धारा इनके मुख में ही जा रही है और बाकी 2 धाराएं इनकी सहचरणियों के मुख में गिर रही है। इनके पैर के नीचे देखें तो कामदेव और रति को संभोग करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद आती है त्रिपुर भैरवी। तंत्र बाधा निवारण के लिए त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। गले में गुंडमाला धारण कर कमलासन पर विराजमान माता की आराधना से जहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है वहीं व्यक्ति के रूप में भी निखार आता है। उसके बाद आती है धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए ये विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। के बाद बगला। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। उसके बाद मातंगी। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद आती है कमला। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती है कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। आप इन 10 महाविद्याओं के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप भी माता के अगर सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।